हज़रात गिरामी, मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, दोस्तों, साथियों, भाइयों, तमाम किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है और उसके बाद करोड़ हा दुरूद व सलाम हो सैयद वल्द आदम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। जुम्मतुल मुबारक का मुबारक दिन, ये मुबारक घड़ियाँ, ये मुबारक लम्हात मेरी तरफ़ से और आप सब की तरफ़ से प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी पर करोड़ हा दुरूद व सलाम हो। हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों की हदायत के लिए उनको खुशखबरी देने वाले, उनको डराने वाले नबी अम्बिया मबऊस फरमाए और वो अम्बिया, वो नबी जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उनको मोजज़ात अता फरमाए गए। हर नबी को जो मोजज़ा अता किया गया वो उस कौम के हालात के मुताबिक अता किया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जादू, सहर, उसका बहुत ज़्यादा दौरा था, बेशुमार जादूगर थे। इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो मोजज़ा दिया गया वो आप सब जानते हैं कि लाठी फेंकते थे वो सांप बन जाता था, अपने हाथ को अपनी बगल में दबाते थे वो चमकने लग जाता था। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में तिब का बड़ा रवाज था और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से अंधे जो हैं उनको बेनाई अता करते थे, मुर्दों को ज़िंदा करते थे, पुल बहरी के जो मरीज़ थे उनको सही कर देते थे। और इसी तरह मेरे अजीज़ों, मेरे और आप सबके पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो किसी मखसूस बस्ती या कौम के लिए नहीं आए, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम की जो शान है वो ये है कि सारे कायनात के लिए आपको नबी बना के भेजा गया। और इसी तरीके से आपके मोजज़ात जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। इमाम इब्न कसीर ने अपनी किताबों के अंदर उन मोजज़ात को जमा किया है और हमारे उलमा इकराम को अल्लाह जज़ाए खैर दे, उन्होंने मोजज़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से किताबें मुरतब की हैं। लेकिन अजीज़ों, एक ऐसा मोजज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है जो क़यामत तक बाकी रहेगा और वो कुरान पाक है। और मेरे अजीज़ों, इस कुरान पाक की तिलावत, इसको पढ़ना, इसके ऊपर तदब्बर करना, इसके ऊपर गौर व फ़िक्र करना, हमें बेशुमार इस सिलसिले में कुरान पाक के अंदर रहनुमाई मिलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से हमें यह रहनुमाई मिलती है कि हमने इस कुरान पाक को पढ़ना है, गौर व फिक्र करना है, तदब्बर करना है, इसके मानी, इसके मतलब, इसके तफासीर, इसके ऊपर हमने गौर करना है, उसके ऊपर अमल करना है। और इस बात को भी जान लीजिए कि कुरान को अल्लाह ने नूर कहा, वलाकिन जअलनाहु नूरन, हमने कुरान को नूर, और ये नूर जो है वो रोशनी है जो लोगों को अंधेरों से निकाल कर हदायत की तरफ ले जाती है। इन्न हाज़िल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, इस कुरान की बेशुमार खूबियों में से एक खूबी जो अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसराइल के अंदर बयान फरमाई है वो ये है कि ये कुरान वो रास्ता दिखाता है जो सबसे सीधा रास्ता है। वयुबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यामुरूना सालिहात अन्ना लहुम अजरन कबीरा, और फरमाया कि खुशखबरी दे दीजिए उन मोमिनों को, उन मुसलमानों को जो नेक अमल करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा अजर व सवाब है। और ये रास्ता कौन सा है? ये अल्लाह की तौहीद का रास्ता है, ये रिसालत का है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन आपके इत्तबा का रास्ता है। ये कुरान जो है ये हमें अखलाकियात सिखाता है, हमें मामलात सिखाता है, हमें मईशत सिखाता है। कोई मौजू ऐसा नहीं है, कोई मसला ऐसा नहीं है। मुझे बड़ी खुशी हुई, परसों मेरे पास कुछ नौजवान वकला आए, उन्होंने कहा कि हम कुरान पाक के ऊपर मज़ीद रिसर्च करना चाहते हैं, जो माशरती मसाइल हैं उनके ऊपर हम चाहते हैं। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये शऊर कुरान पाक के साथ ताल्लुक़, कुरान पाक को पढ़ना पढ़ाना, आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ़ करते हैं उन लोगों की जो कुरान को सीखते और सिखाते हैं। आपने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन कौन है? जो कुरान पाक को सीखते और सिखाते हैं। यहां आज आपके सामने
आपके पास यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये जो नौजवान लोकला हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं उनको खराज तहसीन भी पेश करूँगा और उनके लिए दुआ भी करूँगा। अल्लाह के फजल करम से आपके इस बार के अंदर, आपके हाई कोर्ट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कुरान क्लासेस जो है उनका अजरा हो चुका है। मैं इसके ऊपर अल्लाह का करम, अल्लाह का फजल, उसका शुक्र क्यों ना अदा करूं कि जिस अल्लाह ताला ने हमें तौफीक अता फरमाई है कि हमारे नौजवान, हमारे वकला, हमारी सिविल सोसाइटी, हमारे पढ़े लिखे लोग वो अल्लाह के फजल करम से कुरान पाक की तरफ मुड़ चुके हैं और मुड़ रहे हैं। यहां लीजिए, इस बात को भी समझ लीजिए कि वो कौम, वो अफराद, वो अशखास जो कुरान पाक को छोड़ देते हैं, जो कुरान पाक के ऊपर तदब्बर नहीं करते हैं, गौर व फिक्र नहीं करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़न्का, जो हमारे कुरान से मुंह फेरता है, जो उसको पढ़ता नहीं है, उसके ऊपर तदब्बर, उसके ऊपर गौर व फिक्र। अल्लाह, कुरान क्या है? अल्लाह की जिक्र है, कुरान अल्लाह की याद है। वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़न्का, जो हमारे कुरान को छोड़ देता है, उसको तिलावत नहीं करता है, उसका तदब्बर नहीं करता है, फिर क्या होगा? वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़न्का। दुनिया के अंदर हम उसको, उसकी सजा क्या देते हैं? वो ये है फ़इन्ना लहू मईशतन ज़न्का, फिर हम उसकी मईशत को तंग कर देते हैं। क्या माना? माना ये है वो हमेशा बदहाली का शिकार रहता है, बावजूद इसके कि मालो दौलत है, लेकिन हमेशा उसका दिल तंग रहता है, उसको सादत मुयस्सर नहीं होती है, वो खुशियों का शिकार नहीं होता है। इसलिए अला बिज़िक्रिल्लाह है, आगे क्या है? तत्मइन्नुल कुलूब। अजीजों, कुरान को पढ़े, ये अल्लाह का जिक्र है। कुरान को पढ़ने से दिलों को सुकून मिलता है, चैन मिलता है। वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़न्का। दुनिया के अंदर यह है कि वो दुनिया के अंदर जो है हमेशा रोना रोता रहता है, हर वक्त उसको यही है, ये मुसीबत भी आ गई, ये परेशानी भी आ गई, ये मुसीबत भी आ गई, ये भी हो गया, वो भी हो गया। क्यों? उसका सबब जो है वो ये है, रब के साथ दूरी जो है, उसका अंजाम जो है वो हमेशा बुरा होता है। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। अल्लाह फरमाते हैं दुनिया के अंदर तो ये है ना मईशतन ज़न्का, हम उसकी मईशत को, उसकी गुजर अकात को तंग कर देते हैं। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, फिर क़यामत वाले दिन हम उसको अंधा बना के उठाएंगे। काला रब्बे ने माशरतनी आमा, अल्लाह तूने मुझे अंधा क्यों उठाया है? वक़द कुन्तु बसीरा, मैं तो दुनिया के अंदर बीना था, मैं देखता था, आज मैं अंधा क्यों हो गया हूं? तो अल्लाह ताला उसके जवाब में फरमाएंगे काला कज़ालिका अततका आयातुना, तुम्हारे पास हमारा कुरान आया था ना, फनसीतहा, तुमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, तुम नहीं पढ़ते थे। वकज़ालिकल यौम तुनसा, जिस तरह तूने दुनिया में हमको बुला दिया, आज हमने तुमको बुला दिया है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, अगर दुनिया के अंदर सादत चाहते हो, खुशियां चाहते हो, सादतें चाहते हो कि आप हमेशा हमेशा सदाबहार खुश रहें, कुरान के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत बना लें। काबे का रब गवाह है, मुझ समेत कोई शख्स, हम सारे मसरूफ हैं, बेशुमार काम है, दुनियावी काम, घर के काम, वसाइल, सारी चीजें। थोड़ी सी अगर आदमी वक्त निकाले, ना से ज्यादा, इसलिए मैंने अपने घर के अंदर अपने बच्चों को, अपने अहबाब को, जब भी मैं बैठता हूं, मैं उनसे कहता हूं कि मुसलमान का कोई दिन ऐसा खाली नहीं होना चाहिए जिस दिन में उसने कुरान पाक की तिलावत ना की हो। आज इस प्लेटफार्म से, इस मेंबर से मैं जो आपको मैसेज देना चाहता हूं वो ये है, अजीजों, अगर आप खुशहाली चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके मसाइल हल हों, आपको परेशानियां ना हो, आपको मुसीबतें ना हो, तो कुरान पाक के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत बना लें। और
मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उन्होंने अपनी उम्मत की रहनुमाई बड़े ज़बरदस्त तरीके से की है। जो कुरान पढ़ते हैं, उनकी तिलावत करते हैं, उसके ऊपर तदब्बर करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, उनकी तारीफ करते हुए आपने फरमाया ना, इन्न अफज़लकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे अफजल वो है जो कुरान पाक को सीखता है, उसको सिखाता है। और हदीस का जो अगला है, फरमाया अल माहिर बिल कुरान मा सफरतिल करामिल बरारा, जो कुरान पाक का माहिर है। हमारे रियाज के अंदर हमने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग कुरान। अल्लाह के फजल करम से लाखों की तादाद में लोग उसमें शामिल हो चुके हैं। कुरान पाक का तर्जमा पढ़ाते हैं हम ऑनलाइन, दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह अब उनके शागिर्द पैदा हो चुके हैं। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा इस मौके पर कि हम जब भी बैठते हैं रोना रोते हैं, और जी दीनी इदारे कुछ नहीं करते, मौलवी कुछ नहीं करते, जो दीनी लोग हैं वो कुछ नहीं करते, वो सोए हुए हैं, वो बैठे हुए हैं, वो ये करते हैं, वो करते हैं। कभी कभार दूसरी तरफ भी देखा करें, जहाँ शर के काम करने वाले बहुत हैं, वहाँ खैर के काम करने वाले भी अल्लाह के फजल करम से बहुत हैं। मेरे लिए शरफ़ है कि वो मेरे घर से उसका मुद्दतों पहले उसके आगाज़ हुए थे, मैं उसका पायनियर में से था, मुझे उनको सरपरस्ती भी हासिल रही अल्हम्दुलिल्लाह, अब भी है। तो मुझे जब वो सालाना रिपोर्ट पेश करते हैं मुझे खुशी होती है। नौजवान पढ़े लिखे, इंजीनियर, डॉक्टर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो उन लोगों को खुशखबरी दे रहे हैं जो कुरान पाक के माहिर हैं, जो कुरान पाक को समझते हैं, पढ़ते हैं। फरमाया अल माहिर बिल कुरान मा सफरतिल किराम बरारा, कुरान पाक का माहिर मुअज़्ज़ज़ मुहतरम फरिश्तों और मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम अंबियाए अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ होगा। मामूली शान नहीं है। और आओ मैं अपने जैसे, आप जैसे माजरत के साथ जो आम लोग हैं, जिनको कुरान पाक किसी वजह से नहीं पढ़ सके, मालिश कोई बात नहीं है। आइए सुनिए, इस्लाम महदूद नहीं है, इस्लाम वासे है, इस्लाम के अंदर खुशखबरियां हैं। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वल्लज़ी यक़रअल कुरान व यततअतअ फीह, कुरान पढ़ने बैठ गया है। अच्छा जी, मैं नहीं पढ़ सका था, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसको एक एक लफ्ज करके पढ़ रहा हूं, जोड़ करके पढ़ रहा हूं, कुरान पढ़ रहा हूं, अटक अटक के पढ़ रहा हूं। वल्लज़ी यक़रअल कुरान व यततअतअ फीह वहुव अलैहि शाक़, फरमाया कुरान पढ़ना बड़ा मुश्किल उसको लगता है। क्यों? इसलिए पढ़ा जो नहीं है। लेकिन अब अल्लाह ताला ने अक्ल दे दी, शऊर दे दिया, समझ दे दी। कहा यार अब मेरी उम्र 70 साल हो गया, 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, चलो यार कुरान को वक़्त दें, चलो बैठ जाएं। पढ़ता है, मुश्किल है थोड़ा सा। और वो रहमतुल लिल आलमीन मेरे और आपके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ खबरी दे रहे हैं उस शख्स को जो कुरान पढ़ता है, वो अटक अटक के पढ़ता है, ठहर ठहर के पढ़ता है, उसको पढ़ना नहीं आता है। अपने अल्फाज में कह रहा हूं, हिजे कर करके पढ़ता है, बड़ा मुश्किल है। फरमाया अलैहि, उसके लिए क्या है, लहू अजरान, उसके लिए कितने हैं, 2 अजर है, 2 सवाब हैं। और एक सवाब जो है काहे का है, एक कुरान पढ़ने का है, और दूसरा सवाब जो है उस मुशक्कत का है जो कुरान पढ़ते हुए बर्दाश्त कर रहा है। मेरे जीजो, इससे ज्यादा बड़ा सौदा कौन सा है। अगर कुरान के माहिर हैं तो भी इज्जत है, और अगर कुरान के माहिर नहीं है तो भी आपकी इज्जत है, पढ़ना है। और आइए थोड़ा सा रुख को बदलते हैं। कुरान इसलिए नहीं है सिर्फ कि बड़े लोगों के लिए है, बड़े खानदान वालों के लिए है, सिर्फ उलमा के लिए है, या उलमा के बेटों के लिए है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दौरे खिलाफत में मक्का मुकरमा के करीब एक शहर है अस्फान, मैंने देखा हुआ करीब, अब तो वो मक्का शरीफ का हिस्सा बन चुका है। मस्जिद आयशा जिस इलाके में है, उस इलाके में
वो बस्ती है अस्फान। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ तशरीफ़ लाते हैं, अपना अपना पड़ाव वहाँ पर बैठ गए। इलाके के जो गवर्नर थे उनको बुला लिया, उनसे रिपोर्ट तलब कर ली। मक्का मुकरमा के जो गवर्नर थे उनका नाम था नाफे बिन अब्दुल हारिस अल खज़ाई। नाफे भी आ गए। नाफे से हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सवाल करते हैं, उससे पूछते हैं कि मन इस्तअमल अहल वादी, कहने लगे मेरे पास आए हो तो ये बताओ कि मक्का मुकरमा के ऊपर अपना कायम मुकाम किसको बना के आए हो? उन्होंने कहा इब्न अब्जा। कहने लगे कि मैं इब्न अब्जा को अपना कायम मुकाम बना के आया हूं। तो हज़रत उमर फारूक ने पूछा मन इब्न अब्जा, इब्न अब्जा कौन है? कहने लगे मौला मिन मवालीना, हमारे आजाद करता गुलामों में से एक गुलाम है। तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बड़े ताज्जुब से पूछा कि तुमने मक्का मुकरमा वालों पर एक गुलाम को उनका गवर्नर बना दिया है? फिर पूछा कि ये बताओ उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसको क्यों गवर्नर बनाया है? और ये जो बात सुनने वाली है उसको दिलों पे लिख के ले जाएं। कहने लगे उसकी क्वालिफिकेशन ये है इन्नहु कारिउल कुरान, इन्नहु कारिउल किताबिल्लाह, वो कुरान पाक की कारी है, कुरान पाक का हाफिज है। और साथ ही फरमाया वह आलिमुन बिल फराइज, और वरासत के जो अमूर है उनका माहिर है। उस वक़्त हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो अल्फाज फरमाए, मैं चाहूँगा कि सब के सब उसको अच्छी तरह याद कर ले, अपने दिलो दिमाग में उसको जगह दे लें। क्या कहा? कहने लगे अमा इन्ना नबियकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है इन्नल्लाह यरफा बिहाज़ल किताब अक़वामन व यदउ बि आखरीन। अल्लाह ताला इस कुरान पाक की बदौलत कौमों को इज्जत, कौमों को अरूज अता फरमाते हैं, वह यदउ बि आखरीन, और जो इस कुरान को छोड़ देते हैं उनको ज़लील ख़ार करके रख देते हैं। वो मुअज़्ज़ज़ से ज़माना में मुसलमान होकर, और हम खार हुए हैं तार के कुरान होकर। आंखें बंद करके जाएं, अपना मुहासबा करें, पूछें कितने दिन हो गए कुरान पढ़े हुए? आखिरी बार हमने कब कुरान पाक को छुआ था, कब हमने खोला था? इसलिए मैं कहा करता हूं अजीजों, ये जरूरी नहीं है, वैसे तो बड़ी अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, 1 पारा 2 पारे 3 पारे पढ़े, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। 1 रुकू पढ़ ले, 2 रुकू पढ़ ले, रुबा पढ़ ले, आधा से 12 पढ़ ले, कुछ न कुछ तो पढ़े। मुझे याद आ गया हमारे एक दोस्त मियां असलम साहब एडवोकेट रहमहुल्लाह, मैं उनकी बात को अक्सर कोट करता हूँ। मुझे एक दिन कहने लगे मुजाहिद साहब, मैं हर रोज, मैंने मामूल बनाया हुआ है 1 सफ़ा कम से कम मैं तर्जमे के साथ कुरान पाक को ज़रूर पढ़ता हूँ। अल्लाह के पास वो चले गए हैं, लेकिन आपको मियाँ साहब अपना बैठे हुए हमारे मलक साहब आपको ये खुशी होगी, हर रोज़ मैं अल्लाह के फजल से जब कुरान पढ़ता हूँ और मैं कुरान पाक खोलता हूँ तो मियाँ साहब की शक्ल मेरे सामने आ जाती है। अच्छी बातें, अच्छी यादें, और अच्छे आप ये कह सकते हैं कि ये एक अच्छी उन्होंने याद हमारे लिए छोड़ी ना। क्या हमारा कुरान पाक के साथ क्या ताल्लुक है? और फिर अगली बात सुने, ये ना समझे कि कुरान पाक सादा पढ़ने से आपको कुछ फायदा नहीं होगा। फरमाया कि मन करा हरफन मिन किताबिल्लाह, जिस शख्स ने कुरान पाक का एक हरफ पढ़ा कि ये कुरान है, मैं इसकी तिलावत कर रहा हूं, मन करा हरफन मिन किताबिल्लाह फलहू बिही हसना, पर उसको 1 नेकी है। और फरमाया वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा, और 1 नेकी जो है ये 10 नेकियों के बराबर है। और फिर उसकी मिसाल क्या दी? फरमाया कि ला अकूलु अलिफ लाम मीम, आपने फरमाया कि मैं
अलिफ लाम मीम को एक हर्फ नहीं कहता हूँ, बल्कि फरमाया वलाकिन अल्फन हरफन व लामन हरफन व मीमन हरफन। एक दफा आपने अलिफ लाम मीम कहा, आपको कितनी नेकियां मिल गई? 30 नेकियां मिल गई। अच्छा, आप करते जाएं, फिर आपकी अपनी मर्जी है, खुशकिस्मती है। यहाँ तो मेरे अजीजों अल्लाह ताला के फजल करम की नहरें क्या, दरिया क्या, समंदर बह रहे हैं। आपकी मर्जी है कि उसमें से कितना इस्तेफादा करते हैं। अलिफ लाम मीम किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये अजीम शान किताब है जिसे हमने आपकी तरफ नाज़िल किया है ताकि आप लोगों को अंधेरे से रोशनी की तरफ निकालना है। वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, लेकिन मैं आपको एक बड़ा खूबसूरत वाक़या जो मुआसर है उस हवाले से सुनाना चाहूँगा। डॉक्टर फारूक मनासिर, ये बहरीन के रहने वाले हैं, कहते हैं कि मैं 1997 की बात है, कहते हैं कि मेरा मामूल था कि मैं गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए एक हमसाया अरब मुल्क में जाता। वहाँ पर मुझको एक कॉफ़ी शॉप की काफ़ी बड़ी पसंद आ गई। मैं वहाँ पर बैठता, ईशा के बाद कॉफ़ी पीता, उसके मालिक से दोस्ती होगी, गपशप लगाते। कहते हैं हमारे बिल्कुल करीब में एक डांस क्लब था। अब वहाँ से आवाज़ें आती। कहते हैं एक दिन मैंने जो कहवे खाने का मालिक था उससे मैंने कहा कि यार बात सुनो, इसको जाके तबलीग ना करें। उसने कहा नहीं जी छोड़ें, ये डांस क्लब वाले ये भी कभी मानते हैं? उसने कहा नहीं, बात यह है कि मुझे जाना चाहिए, कोई बात नहीं है, जाते हैं तबलीग करते हैं, अगर मान ली बात तो ठीक है, ना मानी ना सही। वो कहते हैं जिसमें मैं दाखिल हुआ, बगैर किसी लंबे डांस चल रहा है, आवाज़ें आ रही है, मौसीकी, उसका शोर इतने ज़्यादा। जिसमें मैं दाखिल हुआ, चूँकि मैं अरबी लिबास पहना हुआ था, तो वो वेटर आई, उसका ख्याल ये था कि वो ये बुकिंग करवाएगा, पैसे आएंगे, फलान आएगा, बगैर किसी लंबी चौड़ी तफसील में गए। कहता इतना ज़्यादा मौसीकी का शोर था, आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। मैंने कहा कागज़ लाओ, उसके ऊपर लिखा कि इसका मालिक कौन है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। थोड़ी देर के बाद एक खातून वो सिगरेट उसके हाथ में और वो कश लगाते हुए आएगी। पता चला कि ये इस डांस क्लब की मालिका है। कहता है कि मैंने कागज़ के ऊपर लिखा कि क्या तुम मुसलमान हो? उसने कहा हाँ मुसलमान हूँ। कहने कि मैंने उससे एक सवाल किया कागज़ की लिख के, क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा थी, कि बहन मुझको ये बताओ कि अगर अभी मलकल मौत आ जाए, बताओ अल्लाह के हाथ तुम्हारे पास क्या जवाब होगा? और फिर कहते हैं कि मैंने कुरान पाक का अपना एक कागज का एक वर्का लिया और उसके ऊपर मैंने कुरान पाक की एक आयत लिखी, अला युज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून। क्या लोग ये गुमान नहीं करते हैं कि वो बेशक उठाए जाएंगे, मरने के बाद उठेंगे, ले यौमिन अज़ीम, क़यामत वाले दिन के लिए, बहुत बड़े दिन के लिए। यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, जब लोग जो हैं, जिस दिन लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। कहता है कि मैंने ये आयत लिखी और मैंने उस खातून के हवाले कर दी। कहता है कि जब मैं वहां से निकला, मेरा मिशन मुकम्मल हो चुका था। कहता है कि मैंने देखा कि वो दरवाजे पे खड़ी हुई मुझको देख रही है। चंद दिन गुजरे, हमने देखा, पता चला कि वो डांस क्लब जो है वो बंद हो गया है। वो डांस क्लब बंद हो गया है। वो जो कहवा खाना का मालिक था मुझको कहने लगा, अल्लाह की कसम तुम जादूगर हो। मैंने कहा मैं जादू कर रही हूं, अल्लाह ताला को मेरा अखलास पसंद आ गया और उसके साथ यह है कि अल्लाह को कुरान पाक की जो असर अंगेजी है वो पसंद आ गई। कुरान जो है इसके ऊपर असर कर गया। मेरे अजीजों, मैं जो आपको मैसेज देना चाहता हूं, बाद में हम ये सोचते हैं, कहते हैं जी ये फलां जो है इसको दावत देने का, तबलीग करने का क्या फायदा? ना, हदायत किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में है। इसलिए मेरे अजीजों,
जो मैसेज आपको देने हैं बहुत सारे हैं, लेकिन खुलासा जो है वो ये है, एक तो कोई दिन आपका आपके घर वालों का कुरान पाक की तिलावत से खाली नहीं होना चाहिए। नियत कर लें, तहैया कर लें, महमकान, इवन छोटी सी सूरत, कुरान के बगैर जिंदगी ये नहीं गुजारनी। अपनी औलाद को कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाएं। ये फितना अंगेजी जो हमारे माशरे के अंदर फैलती जा रही है, ये सोशल मीडिया, ये क्या है? जहां इसके फायदे बहुत सारे हैं, नुकसानात ज्यादा हैं, लेकिन इसका मुकाबला जो है वो आपने इस तरीके से करना है। अपनी भी तरबियत करनी है, अपनी औलाद की भी तरबियत करनी है, और फिर उसके बाद जो है इस कुरान को आम करना है। एक दफ़ा मैंने एक रेडियो प्रोग्राम सुना, बड़ा अच्छा मुझे पसंद आया। उसने पता क्या कहा? उसने कहा अगर आप यह चाहते हैं कि आपका सदका जारिया आपके मरने बाद यानी लंबी मुद्दत तक बाकी रहे, तो आप जो हलकात तहफीजुल कुरान है इनकी पुष्टपनाही करें, इनके पीछे खड़े हो जाएं, इनकी मदद करें, इनके साथ तावन करें, माली तावन करें, हिफ्ज़ कुरान के मुख्तलिफ जा बजा सेंटर कायम करें। हमारे यहाँ पर भी अल्लाह के फजल करम से यहाँ पे कुरान क्लास चलती है। वो हमारे हाफिज़ कारी, क्या नाम है उनका, अब्दुल वहीद साहब, काम करने वाले बहुत हैं, आप उनकी पुष्टपनाही करें। और आखिरी बात, कुरान की तालीमात को आम करें। मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझको भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आपको भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ऐ मौला करीम अपनी रहमत से, अपने फज़ल व करम से हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। जितने बीमार हैं सब बीमारों को शिफ़ा अता फ़रमा। ऐ मौला करीम अपनी रहमत से, अपने फज़ल व करम से हमारे जो फ़ौत शुदगान, हमारे आबा व अजदाद, हमारे रिश्तेदार, हमारे अज़ीज़, हमारे अकारब, परसों मेरा एक भांजा अल्लाह को प्यारा होगा, रोड एक्सीडेंट के अंदर 16 साल की उम्र का बच्चा, जवान, मोड़ खुंडा के अंदर, हाँ जी, वो कुरान पाक माशाल्लाह हिफ्ज़ कर रहा था, आखिरी क्लासेस के अंदर था। हादसा हुआ है, इतना बुरा हादसा हुआ कि वहीं मौके पर उसकी और वो जो ड्राइवर था उस दोनों की डेथ हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उसके वालिदैन को सब्र अता फ़रमाए और बच्चे की बख्शिश फरमाए। 16 साल की उम्र, रात में गया हुआ था मोरकुंडा में ताज़ियत करने के लिए, वालिदैन देखे नहीं जा रहे थे, लेकिन सब्र का मुजस्समा। अल्लाह ताला तमाम फौत शुदगान को अपनी रहमत से, अपने फजल व करम से जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए, उनको लाहिकीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। ऐ मौला करीम पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं उनको नेस्त व नाबूद फरमा। ऐ मौला करीम सैलाब से, इससे जो तबाहकारियाँ हुई हैं उसके मुल्क को महफूज फरमा। जो फौत हो गए हैं इस सैलाब के दौरान, ऐ अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, और ऐ अल्लाह जिनके नुकसानात हुए हैं उनके नुकसानात को पूरा फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।